ओके क्लास, सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज क्लियर आ रही है। जी। क्लास, आवाज आ रही है सबको मेरी। जी। यस मैम। इतने सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, कोई बताए आवाज क्लियर है? ओके। और स्क्रीन विजिबल है? यस। Yes, clear, both. जी क्लियर है। सो अभी हमने इस वाली स्लाइड पे से गूगल सर्च, गूगल ट्रेंड्स, amazon और आंसर द पब्लिक देखा। फेसबुक हम जब फेसबुक का पढ़ेंगे उसी वक्त देखेंगे, और कीवर्ड प्लानर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं द फ्यूचर 100, स्पार्क टोरो, इंस्टाग्राम भी हम जब इंस्टाग्राम और फेसबुक साथ ही देखेंगे, कोरा रिव्यूज और गूगल स्कॉलर्स। स्पार्क टोरो देख लेते हैं सबसे पहले। आप लोगों को मल्टीपल टूल्स या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करवाने का पर्पस ये होता है कि आपको जी। पता होना चाहिए कि हम कहाँ से किस तरह का डेटा निकाल सकते हैं और अपनी रिसर्च हम कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म था आंसर द पब्लिक, किस लिए? कि वहाँ से हम ये देख सकते हैं बेसिकली कि किस तरह के सवालात पूछते हैं लोग सर्च इंजन के ऊपर, एआई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड या हमारे बिजनेस से रिलेटेड। ट्रेंड पे हम देख रहे थे कि क्या सर्च टर्म्स ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो कहाँ पर होगी। तो आप अपना स्पेसिफिक यहाँ पे, अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। sparkToro.com आप लिखेंगे, सिर्फ स्पार्क टोरो लिखेंगे तो सर्च इंजन के ऊपर आ जाएगा। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या बिजनेस है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी सर्विस लिखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है, यानी कि इससे रिलेटेड सर्विस है आपकी या फिर कोर्स है, गूगल पे उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, यानी कि कितने लोग उसको सर्च करें। ये एस्टिमेटेड होता है, ये हमेशा एग्जैक्ट या परफेक्ट नहीं होगा, एस्टिमेटेड होता है, एवरेज होता है। ठीक है, ईच मंथ यूनाइटेड स्टेट में, अगर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट है तो ये कितना आपको सर्च वॉल्यूम क्या है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट में मंथली फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप कोर्स सर्विस दे रहे हैं या फिर अपना कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं या आपकी एजेंसी है, कुछ भी इस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी इस वक्त मार्केट डिमांड क्या है। और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ट्रेंड यानी कि टाइमलाइन भी दी हुई है कि किस टाइमलाइन के ऊपर किन डेट्स पे ये टर्म ज्यादा ये कौन यूटिलाइज सी होगी। ऐप है, वापस फिर बता आपके पास दीजिएगा। आ गया सोशल नेटवर्क। हम क्या सर्च कर रहे थे इसके ऊपर? ऑडियंस रिसर्च, यानी कि हमारी ऑडियंस एग्जैक्ट कहाँ पर है इस स्पेसिफिक सर्विस से रिलेटेड और किस प्लेटफॉर्म पे हमें ज्यादा ढूंढती है, यानी इस सर्विस को ढूंढ रही होती है। तो सोशल नेटवर्क्स आ गए हमारे पास, सोशल यूट्यूब। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और रेडिट। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सारे ट्रेंड्स और ग्राफ्स अवेलेबल हैं कि यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर कितने लोग आपको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियंस यूसेज 95%, यूएस एवरेज और डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मतलब ये होता है कि लास्ट मंथ से इस मंथ में क्या डिफरेंस है। ये लास्ट मंथ होगा और ये इस मंथ होगा। लाइक लास्ट मंथ सर्चेस से इस मंथ की सर्चेस -0.7% कम हुई है। इसी तरह से फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और रेडिट है। हमें ये देखना होता है कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे सर्चेस ज्यादा हैं और किस प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिव में जा रही हैं। यानी कि अगर यूट्यूब पर ज्यादा हैं भी इस वक्त, लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये जो चेंज हो रहा है ट्रेंड, यानी कि अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है ट्रेंड और यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमें इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी अब फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्तों में ये शिफ्ट हो जाए, लिंक्डइन यहाँ पर हो या फिर इंस्टाग्राम यहाँ पे हो, यूट्यूब यहाँ पे नहीं हो। यहाँ तक समझ में आया सबको? जी। हेलो। यहाँ तक समझ में आया सबको? जी। क्या क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है इस वक्त? Yes.
यस। क्लास, कोई मुझे बोल के बताए कि क्या समझ में आया अब तक आप लोगों को। कामरान, फातिमा, हमना, लाइबा। जी। यस बस। जी समझ आ गया। हाँ, और मुझे ये बोलना था कि ना आप मुझे बैकअप क्लासेस दो, जो रिएक्शंस पिछली की बजाय क्लासेस अगर आप हैं लोग बात करेंगे तो उनकी ज़्यादा रिकॉर्डिंग बेटर दे है। सकती हैं आप। लेकिन मुझे आइडिया हो कि आप जी। लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, ऐसा नहीं है कि बीच में से वॉइस कट हो गई है और आप लोगों को पता नहीं चला या मुझे पता नहीं चला, मैं बस बताती जा रही हूँ। तो आप लोग बताते नहीं जाना नहीं, करें मुझे तो बीच में कि जी में समझ में आ रहा है, हमें क्लियर है। जी। जी क्लियर है अभी तो। अगर सोचा मिस है आपको। क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ मुझे गया तो सर्च इंजन्स और जनरेटिव इंजन्स यानी कि एआई टूल्स। तो जनरेटिव इंजन्स के अंदर सबसे ज्यादा यानी कि टर्म डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे ज्यादा यूज हो रही है? गूगल पे सर्चिंग की जा रही है इसकी, लेकिन इसका ट्रेंड देखिए नेगेटिव में जा रहा है, -1.2%। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव में जा रहा है वो जीपीटी के ऊपर जा रहा है। ठीक है। और उसके अलावा डीप सीक के ऊपर हमारा ट्रेंड 63 पॉइंट यानी 63% पॉजिटिव जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल होता है कि बहुत जल्दी ये ट्रेंड शिफ्ट हो जाए और ये यहाँ पे मूव हो जाए। तो यानी कि हमें देखना होता है कि जहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, उन प्लेटफॉर्म्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। और जिनमें टॉप पर है उन्हें तो फोकस करना ही है, बट ज्यादा फोकस किस पे करना है? जिन पे ट्रेंड पॉजिटिव में जा रहा है यानी कि शिफ्ट हो रहा है, कि हमारा जो स्पेसिफिक बिजनेस या सर्विसेज है वो अब लोग कहाँ पे ज्यादा सर्च करें, यानी कि हमारे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ऑडियंस है वो कहाँ पे मिलेगी हमें। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से जो हमारी पुरानी वाली एग्जाम्पल थी उसी को सर्च करते हैं। तो हेयर सिरम, यहाँ पे आपके पास अब हम देखते हैं कि हेयर सिरम से रिलेटेड जो ऑडियंस है वो कहाँ ज्यादा सर्च कर रही है। अगेन यूट्यूब पर ही, बट सब जगह बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट और टिकटॉक के ऊपर इसका एक पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन पहले वाले में हमारे पास टिकटॉक का ऑप्शन नहीं था, यानी कि टिकटॉक पे उसका ट्रेंड डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज या कोर्सेज का कि सर्च टॉप 5 में नहीं है, बट यहाँ पर है। और आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके भी रिजल्ट्स हमें यहाँ पे विजिबल करवा देगा। एंड इसी तरह से सर्च टर्म्स के अंदर अब देखें यहाँ पे हमारे पास बिंग आ गया और ओपरा आ गया है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव के अंदर याहू के ऊपर सर्च जा रही है और बाकी सब जगह पे ट्रेंड नेगेटिव है, बट स्टिल सबसे ज्यादा सर्चेस कहाँ पर है? हेयर सीरम से गूगल। रिलेटेड गूगल सर्च के ऊपर। तो हमारी जो ऑडियंस है यानी कि जिन लोगों को हमें हेयर सीरम सेल करना है, जिन लोगों को हेयर सीरम का प्रोडक्ट खरीदना है या उसमें इंटरेस्ट है, वो किस प्लेटफॉर्म से ये सर्च करते हैं, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। फिर ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो इसी तरह का कंटेंट या इसी तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं या प्रमोट कर रही हैं, इस तरह के कीवर्ड्स यूज कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल जो इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं या उन यूट्यूब चैनल्स को लोग देख रहे हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड या इससे मिलते जुलते टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो वो यूट्यूब चैनल्स भी आ गए आपके पास। और पॉडकास्ट, यानी कि अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है और किसी को अप्रोच करना है तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं या कौन से ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जो इन स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं और इनके टॉपिक्स को या फिर इनके चैनल्स को फॉलो किया जाता है इन बिजनेसेस से रिलेटेड सर्चिंग के लिए। और इसी तरह से ये कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। तो पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ तक सबको समझ में आया? आप लोगों ने इसमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसा हो सकता है कि यूज़ नहीं किए हों, यूटिलाइज नहीं किए हों, क्योंकि इस वक्त हम यूएसए की मार्केट सर्च कर रहे हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर जैसे ये सारे ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। यानी कि रेडिट के ऊपर भी कंटेंट होता है हमारा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर भी। इस तरह से गूगल, चैट जीपीटी, याहू, बिंग और ओपरा भी कोई नए प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए नहीं है। हाँ, ये यूट्यूब चैनल्स और पॉडकास्ट हो सकता है कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा काम की नहीं हो, लेकिन अगर हम यूएसए को टारगेट कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट हमें यूएसए में सेल करना है तो वहाँ पे हमें ये हेल्प आउट करते हैं कि ये यूट्यूब चैनल्स या ये पॉडकास्ट इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और इनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को?
स्पार्क टोरो के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि हमारी ऑडियंस किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, ये स्पेसिफिकली यूएसए का ही दिखा रहा है। हेलो। उसके बस बाद आवाज आ रही है। जो हमारे पास नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है जो आज हम देखेंगे यहाँ पे, गूगल हाँ, तो स्कॉलर। आई थिंक आप कर। ठीक है। रिव्यूज का मतलब होता है जर्नल रिव्यूज, यानी कि जैसे हमने अमेजोन या दराज या फिर कोई भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म या हम सर्च इंजन या फिर हम जीपीटी के ऊपर जाके जर्नल रिव्यूज फाइंड आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो रिव्यूज यानी कि लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या रिव्यूज दे रहे हैं, उनको प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्वालिटीज या सर्विस के अंदर क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड हैं। तो अगर वो क्वालिटीज हमारे प्रोडक्ट में या हमारे सर्विसेज के अंदर हैं तो हम उनको मेंशन करें, अपने कंटेंट के अंदर मेंशन करें, अपने डिस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन करें, ताकि लोगों के लिए उसकी सर्चिंग इजी हो, लोग उसको कंसिडर करें फॉर द परचेज। अच्छा, जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है गूगल का ही, वो है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर बेसिकली रिसर्च के लिए यूज होता है कि इस वक्त नई रिसर्चेस क्या हो रही हैं। ठीक है। तो हेलो। अगर हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस से रिलेटेड क्या क्या नई टर्म्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, किन चीज़ों के ऊपर लोग काम कर रहे हैं और किस तरह की चीज़ों को लोग देख रहे हैं और फर्दर उसमें डेवलपमेंट होने वाली है। और अगर हम अपनी सर्विसेज के अंदर वो डेवलपमेंट इंक्लूड करें कि हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या हम इस डेवलपमेंट फेज में काम कर रहे हैं या हम इस तरह से आप लोगों को मार्केट सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज एन एजेंसी, तो आप लोगों के लिए एक अच्छे कीवर्ड्स यहाँ से आपको आ रही मिल है जाते हैं। आपकी आवाज। मिस, ये जो स्पार्क टोरो वाला प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ यूएसए की ही हमें ऑडियंस दिखा रहा है। मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे सिर्फ आप लोगों के रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, और ना मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि कोई बता मिस, नहीं आप रहा, लिंक कोई नहीं बोल रहा, अगेन शेयर खामोश बैठे करें। हैं सब। मिस, हम कब से बात कर रहे हैं? तो समझ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। किसी की आ रही है, किसी की नहीं आ रही। पता नहीं क्या हो गया, गिर ही ना जाए यहाँ से। नहीं, लेकिन फातिमा मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे चैट पे बताएं। ओके, ठीक है। और अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया स्पार्क टोरो के ऊपर, वो आप लोगों को समझ में आया कि ऑडियंस सर्च करने का प्लेटफॉर्म है वो? जी। ओके, चलें तो फिर हमें गूगल स्कॉलर, आप लोगों को ये लास्ट प्लेटफॉर्म मैं आपको समझा रही हूँ गूगल स्कॉलर, क्योंकि बाकी के जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत जेनेरिक है, लाइक रिव्यूज है, कोरा क्वेश्चन आंसर एक प्लेटफॉर्म है, और इंस्टाग्राम हम सोशल मीडिया के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप लोग खुद भी थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, और जो मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया है वो ये है कि आप लोगों ने इन प्लेटफॉर्म का रेफरेंस देखे, यानी कि एक्चुअल तो हमने वहाँ पे जाके चेक किया ही है कि वहाँ पे क्या हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ पे जो ट्रेंड्स हैं, जो एनालिटिक्स हैं, उनको हमें कैसे समझना है, कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है उन प्लेटफॉर्म से। लेकिन अगर हम जनरेटिव इंजन को इस प्लेटफॉर्म का रेफरेंस देके कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करवाते हैं तो वो कैसे हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि जनरेटिव इंजन हमारे काम को ईजी कर देते हैं, बट कंट्रोल्स वहाँ पे थोड़े लिमिटेड होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो स्पेसिफिक एक हमारे पास यहाँ पे बुक आ रही है, कोई पीडीएफ आ रहा है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कब की पब्लिशिंग है। ये 2019 की आपके पास यहाँ पे टाइम आ रहा होता है। ठीक है। तो एनी टाइम सिलेक्ट होगा, इसलिए सारी मल्टीपल आ रही हैं। अगर मैं स्पेसिफिक 2025 की पब्लिशिंग देखूं तो 2025 में जो हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो भी रिसर्चेज हुई हैं अब तक या अभी जो काम किया है रिसर्चर्स ने या फिर हमारे
प्रोफेसर्स ने या जो मार्केटिंग के लोग होते हैं उन लोगों ने, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस फील्ड के अंदर, फिजिकल क्लास हमारे में वो ले बिजनेस की सकते हैं ना, फील्ड के अंदर हम इस नहीं ले वक्त सकते क्या ना। चल रहा है। फिजिकल ठीक क्लास है, में मेल ज्यादा मार्केटिंग होते स्ट्रेटेजी इंटीग्रेशन अप्रोच टू ऑनलाइन हैं, ज्यादा मार्केटिंग। गर्ल्स जो होती हैं वो तो ऑनलाइन अगेन होती एक बज़वर्ड मिल गया हमें कि डिजिटल मार्केटिंग हैं। को हम जा लोग नहीं सकते ऑनलाइन ना, मार्केटिंग भी बॉयज तो बाहर कंसिडर निकल करते जाते हैं, हैं, और अगर बाइक हम लिया और लोग चले गए। मार्केटिंग एजेंसी हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम ऑनलाइन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरा एक फ्रेज एज अ सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ये तो बुक है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, हम कोई पेपर ओपन कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, सबसे पहले तो आप सबसे पहले इसका ये जो टाइटल होता है यही देख लें, द इंटरप्ले ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, अ रिव्यू ऑफ रिसर्च एजेंडा। यानी कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर वर्किंग हो रही है। जैसे मैंने आप लोगों को जनरेटिव इंजन समझाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि लोग आपको ये भी बोलेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन आती है या जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड के अंदर, या आपको जो कोई और भी अगर बिजनेस है, तो आपके बिजनेस के अंदर जो इमर्जिंग टर्म्स हैं वो कौन सी हैं। तो इमर्जिंग टर्म्स या इमर्जिंग कीवर्ड्स जो हमें मिलते हैं वो ज़्यादा अच्छे हमें यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी। जी जी। पूछें, स्पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिख के पूछें, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अब जिसको जो लिखो भी भी। सवाल पूछना है वो पूछ लें, अभी तक जो समझाया उससे रिलेटेड। छुट्टी हो गई। ये स्लाइड्स में क्लासरूम पे अपडेट भी कर दूंगी ताकि आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स के नाम याद रहें। और आप लोगों को जो एक्टिविटी करनी है वो ये है, क्योंकि आज की क्लास में मैंने कोई एक्टिविटी नहीं करवाई है, वो एक्टिविटी ये कि आप लोगों को उसको जनरेटिव इंजन के साथ कंपेयर करके देखना है। स्पार्क टोरो के ऊपर इस वक्त यूएसए, यूके और कनाडा की ऑडियंस है। तो हम लोग पाकिस्तान के अलावा अगर काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो या तो वो गल्फ कंट्रीज होती हैं या फिर मम्मा, यूएसए और यूके ही खीर होता है। बनाएंगे तो इसलिए मैंने बिरयानी? आप लोगों को वो एक्सप्लोर करवाया उसके ऊपर। खीर अभी या बिरयानी? अभी इस वक्त एशियन ऑडियंस नहीं है। खीर ठीक है, इन बनाएंगे। फ्यूचर आ जाएगी, लेकिन अच्छा। इस वक्त नहीं है। हाँ, लास्ट क्लास में से मैंने कुछ पार्ट्स अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट्स रह गए हैं तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगी यूट्यूब पर, क्योंकि अभी अब मेरी बैक टू बैक संडे तक क्लासेस हैं, तो मैं मंडे को ही करूँगी फिर इंशाल्लाह बाकी की क्लासेस की रिकॉर्डिंग शेयर आपसे। उसके अलावा और कोई सवाल? गूगल नहीं। स्कॉलर समझ में आया? यस। पाकिस्तानी ब्रांडेड क्लोथ, पहले तो आप ये बताएं कि पाकिस्तानी ब्रांडेड के अंदर आप रीसेल कर रहे हैं, और आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था लास्ट क्लास में कि आप लोगों ने अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसकी टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट, प्राइस रेंज, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक, ये सब बताना है। वो वाला काम किया? अगर वो काम किया है तो फिर मैं आपको ज़्यादा इजीली गाइड कर सकूंगी। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट दिया ना, इस तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका असाइनमेंट देख लूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको उस पर रिप्लाई करती हूँ। और कोई सवाल? हेलो। आया आया आया, क्वेश्चन आया। फेसबुक आई हैव मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, टारगेट किसको कर रहे हैं आप? अच्छा। एशियन ऑडियंस बहुत बड़ी टर्म है। एशियन ऑडियंस में तो एशिया में तो कितने कंट्रीज हैं। आप स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, स्पेसिफिक किसी सिटी के लिए कर रहे हैं, स्पेसिफिक किसी एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, या ऑडियंस, या स्पेसिफिक किसी क्लास को टारगेट कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन है, सबको कर रहे हैं, इस तरीके से आप बताएंगे पाकिस्तान एंड दुबई। ठीक है, आप मुझे ना अपने फेसबुक पेज के लिंक्स दे दिएगा, और जहाँ पे भी आपके आपकी वेबसाइट है या जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, उसके मुझे लिंक्स दिएगा, फिर मैं आपको देख के बताऊंगी कि आप बेटर कहाँ पे इसको टारगेट कर सकते हैं। और थोड़ी सी रिसर्च आप खुद भी करेंगे, जितनी भी आज रिसर्च करना सिखाई है वो रिसर्च भी करें। ठीक है। ओके। अच्छा,
आप अगर अभी फौरन पेज इसका क्रिएट नहीं करें, आप लोगों को जब मैं सिखाऊंगी ना कि पेजेस जब क्रिएट किए जाते हैं और किस तरीके से कैंपेन्स बनाई जाती हैं और किस तरह से पेजेस को ऑप्टिमाइज किया जाता है, तो उस वक्त करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ये कि अगर आपको स्पेसिफिक मुझसे कुछ डिटेल पूछनी है या गाइडेंस लेनी है ना, तो आप मुझे अपने पेजेस के या फिर जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना उसके लिंक्स दे दिएगा, तो मैं आपको फिर फर्दर बता दूंगी। बख्तावर क्यों स्क्रीन शेयर कर रही है हमसे? चलें, टॉपिक से रिलेटेड अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है? ओके, ठीक है काशिफ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, ठीक है? मैं आपको फिर डिटेल बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। वो आपको मेल उधर नाम काफी डाला हुआ है ना। अपने मोबाइल से तो मैंने ऐप से ज्वाइन किया हुआ है।